और इसी बीच बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर मुठभेड़ हुई है और 3 हत्याओं का आरोपी ढेर कर दिया गया। तो जीतू जो 50,000 का इनामी था मारा गया। जवाबी कार्रवाई में जीतू सैनी को ढेर कर दिया गया, अस्पताल में मृत घोषित किया गया। आपको बता दें कि उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोलियां लगी और 3 हत्याओं का मुख्य आरोपी जीतू ढेर कर दिया गया। 24 अप्रैल 25 अप्रैल की दरमियानी रात जीतू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और जिम में दरअसल जब उसके दोस्तों ने उसके चेहरे पर केक लगाया तो जीतू नाराज हो गया और उसने फायरिंग करके अपने ही 3 दोस्तों का मर्डर कर दिया था। तो आपको बता दें कि उसके पीछे पुलिस की टीम लगातार लगी हुई थी और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए टीम पहुंची उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी, जिसकी वजह से वो ढेर हो गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनीष, अमरदीप और आकाश, ये तीनों जीतू के दोस्त थे। जीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन जीतू ने अपने ही तीनों दोस्तों का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस बात से नाराज होकर क्योंकि इन्होंने उसके चेहरे पर केक लगा दिया था। तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया था जीतू सैनी पर, वो फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में थी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें जीतू को गोली लगी और अस्पताल में जब उसे पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर का ये आरोपी था। 25 अप्रैल की रात ये वारदात हुई थी जब जीतू ने ट्रिपल मर्डर किया और मामूली सी कहासुनी के बाद चेहरे पर केक लगाने से जीतू भड़का था और केक लगाने के साथ ही ये विवाद शुरू हुआ था। पहले कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा तो जीतू ने तीनों दोस्तों का मर्डर कर दिया। 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और मुख्य आरोपी जीतू जो फरार चल रहा था वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। लगातार 25 अप्रैल से इसकी तलाश की जा रही थी और इसके बाद जब पुलिस से इसका आमना सामना हुआ तो इसने पुलिस पर फायरिंग की। दोनों तरफ से गोलियां चली, जीतू को भी गोली लगी। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। और एक बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां पीड़ित परिवार ने मांग रख दी है अपनी सामने। मांग ये रखी गई है कि उसके फैक्ट्री और जिम पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। मृतक अमरदीप की पत्नी ने ये मांग रखी है। आपको बता दी उसी केस से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें 3 लोगों की जीतू ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मृतक की पत्नी ये मांग कर रही है कि उसकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो जीतू सैनी को ढेर किया गया। अब एक पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की गई, अमरदीप जिसका मर्डर किया था जीतू ने, कि उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए। जो इन्हों मकान और जो इनकी वो है फैक्ट्री अवैध रूप से बनी हुई है बिना नक्शे की, तो इन्हें जल्द से जल्द इन्हें ध्वस्त की जाए। उनके मकानों पे वहाँ पे फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चले। और बारंबार हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि हमें पूरा पूर्ण विश्वास है आगे भी ऐसे ही हमें संतुष्टि पूरी है। बस आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, क्योंकि कोई भी संस्था हो कुछ भी हो, जब भी हम किसी संस्था को चलाते हैं तो वो पब्लिक के भले के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है। जिम क्यों जाते हैं सब लोग, क्यों जाते हैं जिम? हाँ, और वहाँ पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। बस मेरी इतनी मांग हो रहा है आपसे, उसको बिल्कुल खत्म करा दो, वहाँ से वो जड़ से खत्म हो जाने चाहिए।